हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो है ना फिजिकल डिवीजन किस तरीके से हुआ है, वो 3 रीजन में हुआ है। फिजिकल डिवीजन जैसे कैसे 3 रीजन में हुआ। सबसे पहले आता है बाबर एंड तराई रीजन, जो कि ऊपर का पार्ट रहता है यूपी मैप में। जैसे ये यूपी का मैप है, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बाबर एंड तराई रीजन। और गंगा एंड यमुना प्लेन से बीच वाले पार्ट को बोलते हैं गंगा एंड यमुना प्लेन्स। और जो लोअर वाला पार्ट रहता है बुंदेलखंड वाला रीजन, इसको बोलते हैं प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ। ठीक है, ये लोअर वाला पार्ट ऑफ यूपी, लोअर यूपी को प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले चलते हैं बाबर एंड तराई रीजन। बाबर एंड तराई रीजन में कैसा होता है, सबसे पहले ये चीज समझो। बाबर क्या होता है, बाबर रीजन जो है वो ऊपर वाला रहता है और तराई रीजन रहता है वो नीचे वाला रहता है। ठीक है, जैसे ये यूपी का मैप है पूरा, ये देखो ये पूरा यूपी का मैप है। ऊपर नेपाल है यूपी के, उसके नीचे शिवालिक हिल्स होती हैं। नेपाल के नीचे शिवालिक हिल्स होती हैं। और उसके नीचे जो ऊपर जो यूपी का ऊपर पार्ट है, सहारनपुर से लेके ये पूरा बेल्ट, सहारनपुर से लेके ये कुशीनगर तक, ये पूरा बेल्ट है। ये बावर रीजन होता है। बावर रीजन में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। ठीक है, और तराई रीजन क्या होता है, उसके जो है ना बावर रीजन के नीचे जो रीजन है छोटा थोड़ा सा, ये पूरी बेल्ट ये वाली, इस बेल्ट में क्या होता है, इसको तराई रीजन बोलते हैं। उसके नीचे कौन सा आता है, गंगा यमुना प्लेन्स आते हैं। और नीचे आता है साउथ प्लेट्यू रीजन। ठीक है, तो उसका चलो देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बावर रीजन से। बावर रीजन क्या होता है, बावर रीजन में अपन को क्या मिलता है, इट इज मेड ऑफ अ बोल्डर पेबल्स, ग्लासी एंड स्टोनी, मतलब कि बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं इस रीजन में। ठीक है, और क्या होता है, रिवर्स गो अंडरग्राउंड ड्यू टू हाई पोरस सॉइल, मतलब कि रिवर जो होती है, जब बड़े बड़े पत्थर है, रिवर क्या होता है अंदर चली जाती है, रिवर गो अंडरग्राउंड ड्यू टू हाई पोरस सॉइल। और जो सॉइल मिलती है वो हाईली पोरस होती है, मतलब कि पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसलिए रिवर यहाँ पे गायब हो जाती है। और ये कैसा रीजन है, जब बड़े-बड़े पत्थर मिलते हैं तो नॉट सूटेबल, एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल नहीं है ये। ठीक है, और साउथ ऑफ शिवालिक हिल्स में है ये। शिवालिक हिल्स ये है यूपी के ऊपर, क्या शिवालिक हिल्स है। और साउथ क्या होगा, नीचे ही तो, नीचे वाला रीजन तो होगा यूपी का। तो ये साउथ ऑफ वाव रीजन कहाँ है, साउथ ऑफ शिवालिक हिल्स में है। ठीक है, नॉर्थर्न पार्ट, नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूपी में पड़ता है। और यूपी के कहाँ पड़ता है, यूपी के ऊपर पार्ट में पड़ता है, नॉर्थ पार्ट में, कहाँ से, सहारनपुर से लेके कुशीनगर, ये पूरी बेल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या ये बता रहा है, बावल रीजन कहाँ पर है, सहारनपुर टू कुशीनगर। सहारनपुर में ये बेल्ट कैसा है, चौड़ा है। वेस्ट में जो, मतलब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। तो सहारनपुर में जो वेस्ट रीजन है, यहाँ पर कैसा चौड़ा है। और मतलब ऐसा क्या है, यहाँ पर चौड़ा है और यहाँ पर कुशीनगर जो ईस्ट पड़ता है, यहाँ पे कैसा है, पतला रीजन है। ठीक है, तो ऐसे चौड़ा गया है ये, मोटा, फिर इधर से पतला हो गया, वेस्ट से ईस्ट जाते जाते चौड़े से पतला हुआ है। ठीक है, ये हो गया अपना भावर रीजन। भावर रीजन में डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी पड़ती हैं, सहारनपुर, बिजनौर, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये भावरपुर रीजन की ये डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। ठीक है, उसका ये मैप में भी देखो, वही रीजन, वही है, यूपी का मैप बना है पूरा। ये बाबर एंड तराई रीजन है, नॉर्थ ऑफ यूपी में पड़ता है बाबर एंड तराई रीजन। ये गंगा यमुना प्लेन्स है, जिसको मिडल ऑफ यूपी बोलते हैं। और प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ है, जिसको हम साउथ यूपी ऑफ साउथ, यूपी यूपी के जो साउथ में पड़ता है उसको प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। तो ये हो गया अपना बाबर रीजन। उसके बाद अपन चलते हैं तराई रीजन में क्या है। तो तराई रीजन में क्या होता है, देखो ये यहाँ पे क्या होता है, डैम्प मार्शी प्लेन फॉर्म बाई फाइन सिल्ट। ठीक है, ये कैसा एरिया होता है बता, तराई रीजन, ये जो बोल्ड बावर रीजन में क्या, तो बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, दलदल टाइप से रहता है, मतलब कि बहुत दलदल टाइप से रहता है, डैम्प मार्शी प्लेन रहता है, जो फॉर्म होता है किसके, फाइन सिल्ट के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, रिवर रीअपियर हो जाती है। बावर रीजन में क्या था, रिवर अंडरगो हो गई थी, यहाँ पे रिवर दोबारा आ जाती है। ठीक है, रिवर रीअपियर आफ्टर एयर गोइंग अंडरग्राउंड इन बाबर रीजन। ठीक है, बाबर रीजन में जो रिवर अंडरग्राउंड हो गई थी वो यहाँ पर आके दोबारा रीअपियर हो जाती है। और यहाँ पे की सॉइल जो है कैसी है, एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। और यहाँ पे क्रॉप ज्यादातर कौन से होते हैं, जूट और शुगर केन होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, जूट और शुगर केन। और ये कहाँ पर, ये तराई रीजन कहाँ से कहाँ पड़ता है, वही सहारनपुर से कुशीनगर। पर इसमें क्या होता है, देखो बाबर रीजन में क्या होता है, वेस्ट में मोटा होता था, वेस्ट में चौड़ा होता था और ईस्ट में पतला होता था। पर तराई रीजन में क्या है, वेस्ट में क्या पतला है और ईस्ट में चौड़ा हो जाता है रीजन। ठीक है, तो ये तराई रीजन और उसमें डिफरेंस है। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी पड़ती है तराई रीजन की, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, ये पूरी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हैं, कहाँ पे पड़ती हैं, तराई रीजन की। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस होती है, यहाँ पे क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है इस रीजन, तराई रीजन में क्या होता है, हाई रेनफॉल होता है, जिसके कारण मलेरिया मलेरिया कॉमन हो जाता है। ठीक है, साउथ ऑफ बावर रीजन में क्या होता है, जी वही ऊपर बावर रीजन पड़ता है, ये तराई रीजन नीचे पड़ता है। सेम ऐसे ही जो बावर रीजन ऊपर का है, मिडिल वाला गंगा यमुना प्लेन्स है, और ये बावर रीजन ऊपर है, इसी के नीचे तराई रीजन होता है। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं
गंगा यमुना प्लेन्स, उसका सेकंड उसमें चलते हैं, गंगा यमुना प्लेन्स में। गंगा यमुना प्लेन्स में क्या है, इसको क्या होते हैं, डोब भी बोलते हैं, डोब और गंगाटिक प्लेन भी बोलते हैं। डोब मतलब क्या होता है कि दो रिवर के बीच की जो लैंड होती है उसको हम डोब बोलते हैं, ठीक है। जैसे यूपी का ये पूरा यूपी है, ठीक है, ये मिडिल जो यूपी है, इसको बोलते हैं गंगा यमुना प्लेन। यहाँ पर क्या होता है, लाई बिटवीन बावर एंड तराई रीजन एंड साउथ प्लेट्यू, ठीक है। बावर एंड तराई रीजन ऊपर होता है, साउथ प्लेट्यू नीचे होता है, इसके बीच में जो रीजन लाई करता है यूपी में, उसको हम गंगा यमुना प्लेन बोलते हैं। और डॉब मतलब मैं बता ही दिया, दो रिवर के बीच की जो लैंड होती है उसको डॉब बोलते हैं, ठीक है। ये बना है गंगा यमुना एंड ट्रिब्यूटरी। ये गंगा यमुना रीजन जो बना है, कैसे बना है, गंगा यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरी के कारण ये बना है पूरा रीजन। ये ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, गंडक, घग्गर, घाघरा और शारदा रिवर से, ये इसकी ट्रिब्यूटरी इन रीजन से बना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एवरी ईयर न्यू सॉइल आती है, इसलिए उपजाऊ है, समझे। गंगा यमुना रीजन में क्या होता है, बहुत बहुत एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी जगह है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर बार नई सॉइल आती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। क्रॉप यहाँ पे कौन से होते हैं, राइस, व्हीट, मिलेट, ग्राम, शुगर केन एक चीफ कैश क्रॉप। शुगर केन जो होता है चीफ कैश क्रॉप होता है, ये तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि कैश क्रॉप कौन-सा होता है? तो उसमें शुगर केन का ऑप्शन रहता है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है? मिडिल गंगा प्लेन डिवाइडेड इंटू 2 सॉइल, कौन-सी? जो गंगा प्लेन है इसमें, तो जो यमुना गंगा प्लेन है, इसमें जो है इसको 2 पार्ट की इस सॉइल, इसमें जो सॉइल है, इस एग्रीकल्चर जो सॉइल है इसकी, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड करा हूँ, कौन-सी? बांगर और खादर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बांगर और खादर, ये 2 में सॉइल डिवाइड हो जाती है, किसकी? गंगा यमुना प्लेन्स की, ठीक है? बांगर क्या रहता है? जैसे देखो, ये रिवर बह रही है अपनी, ये रिवर चल रही है, ये रिवर चल रही है, ठीक है। रिवर का जो ब्लू वाला रीजन है, ये ब्लू वाला रीजन, ये खादर सॉइल होती है, क्योंकि ये हर बार नदी आती है, बाढ़ टाइप से आती है, तो ये हर बार ये पूरे बह जाता है, तो यहाँ पे क्या था, हर बार न्यू सॉइल आ जाती है। और ये दूर का रीजन है, रेड वाला, ये बांगर सॉइल है, इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी बची है, ऐसा आंधी और बाढ़ आड़ आती है, तो ये वाली रहती है, जो नदी के बगल वाली मिट्टी रहती है वो ज्यादातर बह जाती है, और जो दूर की रह जाती है वो थोड़ी रह जाती है, तो जो दूर की रह जाती है उसको बांगर बोलते हैं, इसको ओल्ड एलुवियल बोलते हैं। और जो बह जाती है उसको खादर बोलते हैं, उसको न्यू एलुवियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चलते हैं बांगर सॉइल। बांगर सॉइल क्या होती है, ये रेड वाली ओल्ड एलिबल सॉइल होती है, लेस फर्टाइल होती है, हाई एलिवेटेड लैंड होती है, फ्लड फ्री होती है, मतलब कि जो नदी के ऊपर थोड़ा ऊपर की साइड होती है, दूर होती है तो थोड़ी ऊपर की साइड हो जाती है नदी से, ठीक है। तो हाई एलिवेटेड होगा, फ्लड फ्री रहती है, मतलब बाढ़ इतना ज्यादा नहीं आती इस रीजन में, ठीक है। कादर सॉइल में क्या होता है, न्यू न्यू एलिबल सॉइल होती है, डिपॉजिट एवरी ईयर बाई फ्लड, हर साल नदी आती है, वो बाढ़ आती है तो हर साल बह जाती है, फिर नई आती है, फिर बह जाती है, ठीक है। मोर फर्टाइल होती है, यहाँ पे क्या होता है, लो लैंड होती है, वाटर लॉन्ग कॉमन होती है, नदी के बगल में है तो थोड़ा पानी आनी भरा रहता है, नीचे की साइड रीजन में है, ठीक है। इसको कादर सॉइल बोलते हैं। यही क्वेश्चन बहुत बार आया है कि बांगर सॉइल कौन सी होती है, ओल्ड एलिबल सॉइल होती है, कादर सॉइल कौन सी होती है, न्यू एलिबल सॉइल होती है, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर ये इसको डिवाइड करा गया है, गंगा यमुना प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और ईस्ट गंगा प्लेन, ठीक है। तो ये 3 रीजन में डिवाइड करा गया है। अपर गंगा प्लेन क्या होता है, बेस्ट यूपी होता है, ये बेस्ट यूपी, ये बेस्ट यूपी, इसको अपर गंगा प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और मिडिल गंगा प्लेन ये बीच वाला जो रहता है, इसको मिडिल गंगा प्लेन बोलते हैं। और जैसे ईस्ट गंगा प्लेन कौन सा है, ये थर्ड नंबर का, ईस्ट वाला साइड को ईस्ट गंगा प्लेन बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सा प्लेन हो गया, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और ईस्ट गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन में क्या आता है, वेस्ट यूपी में क्या आता है, मेरठ, आगरा, बुलंदशहर, ये वेस्ट यूपी में आते हैं। मिडिल गंगा प्लेन में कौन सा आता है, लखनऊ, कानपुर, ठीक है। ईस्ट गंगा प्लेन में कौन सा आता है, वाराणसी, पटना, ठीक है। फिर से बता देते, वेस्ट यूपी में कौन से शहर पड़ते हैं, मेरठ, आगरा, बुलंदशहर। और मिडिल गंगा प्लेन में कौन सा, लखनऊ, कानपुर पड़ते हैं, ठीक है। ईस्ट गंगा प्लेन में वाराणसी, पटना, ये पड़ते हैं। उसके अपन अपन चलते हैं तीसरे वाले पर। तीसरे वाले में क्या था, प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ, इसको हम बुंदेलखंड प्लेट्यू भी बोलते हैं, और इसको बघेलखंड प्लेट्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे यूपी का मैप है, और ये पूरा लोअर पार्ट, इसको बोलते हैं प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ, इसको बुंदेलखंड रीजन प्लेट्यू बोलते हैं, और बघेलखंड प्लेट्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड विंध्याचल हिल्स प्लस प्लेट्यू, नॉन एज बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेट्यू। विंध्याचल हिल्स और प्लेट्यू को दोनों को मिल जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, बघेलखंड प्लेट्यू और बुंदेलखंड प्लेट्यू और बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। दिस प्लेट्यू इज कम्पोज्ड ऑफ एंशियंट, किससे बना होता है, ग्रेनाइट एंड जेनेसिस रॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ग्रेनाइट और नीसिस रॉक से बना हुआ है, ये कंपोज हुआ है एंशिएंट रॉक, ठीक है। इसमें कौन-कौन से क्रॉप्स होते हैं? सोरगम, पियर, मिलेट, चना, मतलब ज्वार, बाजरा, चना, यहाँ की मेन क्रॉप है साउथ रीजन की। कौन-कौन सी? ज्वार, बाजरा, चना। ज्वार को सोरगम बोलते हैं, बाजरा को पियल्स मिलेट बोलते हैं और चना, ठीक है? चिकपी बोलते हैं। मेन रिवर कौन-सी होती है यहाँ पर? साउथ प्लेटू में कौन-सी रिवर है? बेतवा, चंबल, सोन, कैन, टोन, ये मेन मेन रिवर हैं साउथ प्लेटू रीजन की, ठीक है? और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बेतवा, चंबल, सोन, कैन कहाँ की रिवर, ठीक है? रेनफॉल यहाँ पर कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ड्यू टू पथरीली एरिया है। पथरीली एरिया है तो यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, सीधी-सी बात है। कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स कवर करती है ये? ये कवर करते हैं झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और चंदौली। ठीक है? प्रयागराज का कुछ रीजन और मिर्ज़ापुर का कुछ रीजन और चंदौली, ठीक है? ये पूरा रीजन आता है बुंदेलखंड और प्लेट्यू और बागेलखंड प्लेट्यू में, ठीक है? बुंदेलखंड में क्या आता है? बुंदेलखंड रीजन कौन-सा है? एमपी और यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बुंदेलखंड रीजन में। कौन-सी यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं? झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं यूपी के बुंदेलखंड रीजन में। बागेलखंड रीजन में कौन से आते हैं यूपी के? यूपी के 2 आते हैं। कौन से आते हैं बागेलखंड में? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, ठीक है? बागेलखंड रीजन में यूपी के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। एक एक जो छोटा-सा ही टॉपिक है, क्वेश्चन आया था हिल्स वाला, तो हाईएस्ट पीक ऑफ यूपी कौन-सी है? अगर हाईएस्ट पीक यूपी की पूरी हाईएस्ट पीक पूछोगे हिल में, तो कौन-सी है? आमसोट पीक कहाँ पर है? सहारनपुर में। आमसोट पीक कहाँ पर? सहारनपुर में। और तुम पूछोगे सोनाकर और कैमूर हिल्स कहाँ है? ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। हाईएस्ट हिल ऑफ साउथ यूपी। साउथ यूपी की ये हाईएस्ट हिल है, कौन-सी? सोनाकर और कैमूर हिल। कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। और ये किसके पार्ट्स हैं? पार्ट्स ऑफ विंध्याचल हिल्स के पार्ट हैं ये। सोनाकर और कैमूर हिल। यूपी की पूरी जो हाईएस्ट हिल कौन सी है? वो आमसोट पीक, सहारनपुर। और सोनाकर और कैमूर हिल कहाँ की? मिर्जापुर और सोनभद्र की, मतलब कि साउथ ऑफ यूपी की हाईएस्ट हिल है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में।